ऑलराइट, सो नमस्कार सबको फिर से। मेरा नाम डॉक्टर आशीष प्रसाद है और आज मतलब मैं एकेडमी ऑफ डिवाइन हीलिंग से हूँ, आप सबको पता ही है। और आज हम लोग जा रहे हैं आकाशिक रिकॉर्ड की क्लास स्टार्ट करने के लिए। तो आकाशिक रिकॉर्ड की क्लास 6 और 7 डेज कंटिन्यूस चलेगी। थ्योरी प्लस मेडिटेशन चलेगा। 10% थ्योरी चलेंगी, 90% मेडिटेशन चलेगा। मेडिटेशन और पाथवे प्रेयर के थ्रू ही आप आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस कर पाओगे। ठीक, तो इसमें डिफरेंट टाइप की मेडिटेशन है जो 1 बाय 1 हम लोग सीखेंगे। तो थोड़ा सा फोकस अपने आप को करना पड़ेगा इस केस में। बाकी कोर्सेज में थ्योरी और जो प्रैक्टिकल सेशन होते हैं वो 40-60% होते हैं, लेकिन आकाशिक में थ्योरी इतनी होती नहीं है। बेसिकली प्रैक्टिकल सेशन ज़्यादा चलेगा, मतलब मेडिटेशन और प्रेयर चलेंगे। ठीक है, तो वही हम सीखेंगे मेजरली। लेकिन जो बाकी कोर्सेज की तरह हमारा जो डे 1 होता है, वो डे 1 क्या होता है, बेसिकली थ्योरी का होता है। तो आकाशिक में थ्योरी हम थोड़ी सी जो है हल्की सी आपको 2 दिन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है हमने थ्योरी को, डे 1 एंड डे 2। तो डे 1 में फर्स्ट 1 आवर हम लोग थ्योरी पढ़ लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। और जो नेक्स्ट हाफ एन आवर होगा उसके अंदर एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे, जस्ट टू सी वेदर यू हैव एबिलिटी टू एक्सेस सर्टेन इमेजेस और द विजुअल्स while opening your Akashic record. So we will try to take you in your own Akashic record and we will see whether you have a ability to reach to that level. आज बिकॉज फर्स्ट डे है तो हम लोग अगर 10-15% भी अगर हमने थोड़ा बहुत विजुअलाइज कर लिया, जैसे जैसे गाइडेड मेडिटेशन चलेगी, तो समझ लेना कि हम लोग आकाशिक रिकॉर्ड कर पाते हैं। क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड हर कोई नहीं कर पाता। आकाशिक रिकॉर्ड की जो सक्सेस रेट है हार्डली 40-50% होती है। तो आकाशिक उसी को सीखना चाहिए जिसके अंदर थोड़ी मेडिटेशन एबिलिटी है और विल पावर है सीखने की। ऑफ कोर्स आपके पास एक ऊपर की कॉलिंग तो होनी चाहिए। जब तक आपके पास स्पिरिचुअल कॉलिंग नहीं होगी आप कोई भी स्पिरिचुअल कोर्स नहीं कर पाओगे। परंतु आकाशिक में हम हर किसी को, फ्रेशर स्टूडेंट खासकर किसी को नहीं सिखाते आकाशिक। इसीलिए नहीं सिखाते क्योंकि आकाशिक के अंदर थोड़ी डीप मेडिटेशन में जाना पड़ता है, जो धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहोगे इन 6 to 7 डेज के क्लासेस में। ठीक है, एवरी डे 6 to 7 डे जो क्लास चलेंगी, एवरी डे लगभग 1.5 घंटे की क्लास चलेगी, 1.25 घंटा, 1.5 घंटा, 1.25 घंटा, 1.5 घंटा। राइट, अगेन 10% थ्योरी रहेगा और 90% मेडिटेशन रहेगा। ठीक है, तो मैं पावर पॉइंट स्टार्ट करता हूँ। आकाशिक रिकॉर्ड की डे 1 की क्लास हमारी आज शुरू हो रही है। ऑलराइट, तो आकाशिक रिकॉर्ड बेसिकली आप सबने सुना ही है इसका नाम, और बहुत फेमस है आकाशिक रिकॉर्ड। आज की तारीख में काफ़ी डिमांड में रहता है ना। डेली ऑलमोस्ट न जाने कितने फ़ोन आते हैं आकाशिक रिकॉर्ड के। लेकिन आकाशिक रिकॉर्ड हर किसी को नहीं सीखना चाहिए। ये शुरुआती दौर में हर किसी के लिए नहीं बना है, जैसे हम लोगों ने पहले भी बात कर ली है। अगर आपके पास मेडिटेशन एबिलिटी नहीं है तो आकाशिक रिकॉर्ड आप मत सीखिए। अगर आपके एनर्जी चक्रा बैलेंस नहीं है तो आप उस चीज़ को मत सीखिए। राइट, तो आकाशिक रिकॉर्ड हर किसी के लिए नहीं बना है। परंतु आकाशिक रिकॉर्ड में अगर आपका मन है सीखने का तो आप 100% सीख जाओगे अगर आप कमिटेड हो तो। और जैसे जैसे आपको सिखाया जाता है तो आकाशिक रिकॉर्ड आराम से सीख सकते हो। तो 2 तरीके होते हैं आकाशिक रिकॉर्ड के सीखने के। पहला तो नेचुरल है, जिसको बाय बर्थ या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बाय गॉड ग्रेस उसको कुछ इस तरह की एबिलिटी डेवलप हो जाती है। राइट, तो इस तरह के भी लोग हैं जिनको नेचुरल वे में आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस करने की पावर आ जाती है। लेकिन क्या एक आम आदमी आकाशिक रिकॉर्ड जैसे इस गूढ़ विद्या को सीख सकता है? तो उसका आंसर है यस। ठीक है, कुछ प्रोसीजर बनाए गए हैं, उन प्रोसीजर को आप फॉलो करोगे, प्रेयर्स को फॉलो करोगे तो आप आराम से सीख जाओगे आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस करना, अपना भी किसी और का भी। अब आकाशिक रिकॉर्ड है क्या? अब जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, 2 वर्ड से मिलकर बना है, आकाशिक प्लस रिकॉर्ड, है ना। तो आकाशिक का मतलब क्या है? हम सबको पता है आकाशिक मतलब आकाश से संबोधित हो रहा है ये। राइट, आकाश यानी कि एक 5 तत्वों में से बना हुआ एक तत्व है। हमारे शरीर और पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन से 5 तत्व हैं? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस। राइट, तो जब भी हम स्पेस की बात करते हैं मतलब आकाश की बात करते हैं। और यही आकाश ऐसा है जिसको मापना, जिसकी मेजरमेंट मुश्किल है, जो इनफाइनाइट है। राइट, अब इसी आकाश के अंदर सारी कॉस्मिक एनर्जीज होती हैं। और हमारा शरीर हो या पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ हो, सारी की सारी एनर्जी मेड हैं, सारी की सारी एनर्जीज हैं। जब कोई भी एनर्जी से कोई वस्तु बनती है तो उसकी एनर्जी के इम्प्रिंट्स बनते हैं उसके लाइफ टाइम। एनर्जीज के इम्प्रिंट्स बनते हैं, उसके लाइफ टाइम के इम्प्रिंट्स बनते हैं। तो जो भी हम कार्य करते हैं एज ए इंसान, अगर हम अपनी बात करें, जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी कर्मा करते हैं, दे आर समवेयर रिकॉर्डिंग इन दी आकाशिक, इन दी आकाशा as a energy imprints, and these energy imprints are accessible if you know how to access. ठीक, तो
आपकी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ बताने की एबिलिटी रखता है आकाशिक रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड का मतलब क्या हो गया? रिकॉर्ड का मतलब जहाँ पे आपके रेखा जोखा है दीपशिका जी? ठीक है, तो हम समझ गए रिकॉर्ड का मतलब क्या है। तो हमारी एनर्जी के इम्प्रिंट जहाँ पर रिकॉर्ड होते हैं और जिस उस मेथड को आकाशिक रिकॉर्ड कह दिया गया है, जहाँ पर हमारे एनर्जी इम्प्रिंट्स रिकॉर्ड होते हैं और यहीं से आप सारे अपने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये मोटा मोटा हमने समझ लिया। हमारे यहाँ पे हमारी एकेडमी ऑफ डिवाइन हीलिंग में आकाशिक रिकॉर्ड के 4 लेवल बनाए गए हैं, राइट, जहाँ पे हम लोग फाउंडेशन से लेकर मास्टर लेवल तक के कोर्स पूरे करते हैं। इन 7 डेज के अंदर इंटेंसिव क्लास चलेगी। ठीक, अब यहाँ पे एक फ्रेज लिखा हुआ है, द आकाशिक रिकॉर्ड डू नॉट कंट्रोल योर लाइफ, दे रिफ्लेक्ट इट। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने अगर आकाशिक रिकॉर्ड सीख लिया है तो आकाशिक रिकॉर्ड सीखने के बाद आप एक्सेस भी करोगे, जाहिर सी बात है। एक्सेस करोगे तो हमें उस चीज़ पे जो भी हमें दिखता है हम लोग 100% रिलाई नहीं करेंगे या डिपेंड नहीं हो जाएंगे और हर छोटी छोटी चीज़ के लिए अपना आकाशिक रिकॉर्ड नहीं खोलेंगे। जब तक हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसेंशियल ज़रूरत नहीं है, तब तक अननेसेसरी किसी का भी या अपना आकाशिक रिकॉर्ड नहीं खोलेंगे। तो कहने का मतलब ये है, क्यों नहीं खोलेंगे? एक तो ठीक नहीं है बार बार खोलना, वो आगे की स्लाइड में समझेंगे हम आगे। दूसरा क्या है, आकाशिक रिकॉर्ड अगर आप भविष्य देखने के लिए खोल रहे हो तो आकाशिक रिकॉर्ड में हम आगे आपको सिखाएंगे कि भविष्य जो लिखा होता है दैट इज नॉट परमानेंट, दैट इज चेंजेबल। फ्यूचर क्या है? फ्लेक्सिबल है, जिसको आप धीरे धीरे अपनी विल पावर से और अपने कर्मों से चेंज कर सकते हो। क्लियर है? और नीचे की लाइन क्या बोल रही है? योर अवेयरनेस इन द प्रेजेंट मोमेंट इज व्हाट ट्रूली रीराइट्स योर फ्यूचर। मतलब आकाशिक रिकॉर्ड खोलना का जो बेसिकली फायदा होता है, जब आप किसी अपने प्रेजेंट लाइफ में बार बार कोई ना कोई पैटर्न से बंधे हुए हो, कोई ना कोई परेशानी से बंधे हुए हो, तो उस परेशानी का अगर आपको आंसर एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं मिल रहा है, तब आप आकाशिक में जाके उसका आंसर ढूंढ सकते हो और अपने फ्यूचर को रीराइट करने की कोशिश कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर विल पावर एंड गुड कर्मा। अगेन रिमेंबर, ये हम लोगों ने सबने सीखा है, आप सबने कोर्स किया हुआ है, लामा फेरा, शाल्विक मंत्र ऐसे ओंकारा विदलिम, आपने सबने किया हुआ है, सबको पता है। लोग कर्मा के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि कर्मा क्या होता है और कर्मा कैसे अफेक्ट करता है ह्यूमन लाइफ को, राइट। तो हमें जितने भी हम स्पिरिचुअल जगत से जुड़े हुए लोग हैं उनको कर्मा का इफेक्ट या कर्मा की पावर को नहीं भूलना चाहिए। और आकाशिक रिकॉर्ड में भी आपको यही सिखाया जाता है कि अगर आपके अच्छे कर्म रहेंगे तो आपको अच्छा जीवन मिलेगा, अच्छे कर्म नहीं रहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। और अगर आपका फ्यूचर अच्छा नहीं भी लिखा है, परंतु अगर आपने अच्छे कर्म करे तो फ्यूचर को भी आप किसी हद तक रीराइट कर सकते हो। क्लियर? ऑलराइट, सो ये एक स्लाइड है जो हमें बतानी पड़ती है। एकेडमी में 18 से 20 कोर्स हैं, आप सबको पता है, बट जो मोस्ट पॉपुलर कोर्स है मार्केट में जो चलते हैं वो जैसे लामा फेरा है, शाल्विक मंत्र है, ऐसे ओंकारा विदलिम, रमल विद्या, क्रिस्टल हीलिंग, न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग, आकाशिक रिकॉर्ड जो आज आप सीख रहे हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, डाउजिंग और केपीएस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आकाशिक रिकॉर्ड का जो सिलेबस रहेगा इन 7 डेज के अंदर लेवल 1 से लेकर लेवल 4 तक, मतलब फाउंडेशन से लेकर के मास्टर लेवल तक रहेगा। इसके बाद आप खुद सिखा भी सकते हो। ऑलराइट, तो लेवल 1 जो आज हम सीखने जा रहे हैं बेसिक्स रहेगा आकाशिक रिकॉर्ड का, जिसमें हम थ्योरी करेंगे पूरे फर्स्ट 1 आवर के लिए, और उसके बाद हम लोग करेंगे मेडिटेशन टू एक्सेस योर आकाशिक रिकॉर्ड। आज आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड में जाओगे गाइडेड मेडिटेशन के द्वारा, जो मैं आपको लेके जाऊंगा। ठीक, तो बेसिक्स ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड में लेवल 1 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड, ऑफ कोर्स वो पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे आकाशिक रिकॉर्ड की थोड़ी बहुत, बेनिफिट्स पढ़ेंगे आकाशिक रिकॉर्ड्स के। ठीक है, आकाशिक रिकॉर्ड काम कैसे करता है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, क्यों आकाशिक रिकॉर्ड है ना, वो समझेंगे। थोड़ा बहुत गाइडलाइंस वगैरह समझेंगे इसके बारे में। कौन सीख सकता है और क्यों सीखना चाहिए? क्या हर कोई सीख सकता है? आंसर इज यस। जैसे मैंने पहले ही बोला कि एक तो नेचुरली गिफ्टेड लोग होते हैं जिनको आकाशिक ऑलरेडी नेचुरली मिला होता है, परंतु एक नॉर्मल आदमी भी इस विद्या को अपने अंदर डेवलप कर सकता है सीख कर, और एक आम आदमी भी आकाशिक रिकॉर्ड सीख के खोल सकता है किसी के भी। ठीक है, पर्पस क्या आकाशिक रिकॉर्ड का? बेसिकली पर्पस क्यों रखा गया? क्योंकि इंसानी जीवन दुखों से और सुखों से भरा पड़ा है, और सुखों से ज़्यादा हम दुखों की चिंता करते हैं, और दुख हर किसी के इंसान के जीवन में रहते हैं। तो जब दुख आता है आदमी के जीवन में तो सबसे पहले कहाँ देखता है वो? जब दुख आएगा तो सबसे पहले ऊपर देखेगा, राइट, भगवान की तरफ देखेगा, आकाश की तरफ देखेगा, राइट।
तो आकाशिक रिकॉर्ड का पर्पज़ ही यही है कि अगर आपको इस विद्या का पता है या अगर आप नहीं भी जानते हो इस विद्या को और अगर आपने किसी और से भी एक्सेस कराया तो आपके दुखों का कारण आकाशिक रिकॉर्ड में पता चल जाएगा। तो वो पर्पज़ क्या है वो भी सीखेंगे, क्या क्या आप इससे कर सकते हो, ठीक है। और आज एक्सेस करेंगे आकाशिक रिकॉर्ड आपका, तो लेवल 1 में ये करेंगे आज पूरे दिन। और लेवल 2 जब होगा कल के दिन तो आकाशिक रिकॉर्ड के आपके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, फिलॉसफी जानेंगे। आकाशिक रिकॉर्ड की फिलॉसफी क्या है, सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कार्मिक कनेक्शन क्या होते हैं। आप सोल कॉन्ट्रैक्ट कार्मिक कनेक्शन को डीपली समझेंगे, बट इतना सिर्फ एक लाइन में समझा देता हूँ कि आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट मतलब आप इस संसार में क्यों आए हो, कोई तो पर्पज़ होगा, है ना। और कार्मिक कनेक्शन मतलब कि आपने जो जन्म लिया है, जिस घर में लिया है उसी घर में क्यों लिया, वही आपके मम्मी पापा क्यों बने, वही भाई बहन क्यों बने, है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में समझेंगे आज, अभी तो फिलहाल वो देख रहे हैं। फिर अंडरस्टैंडिंग कि हॉल ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड क्या है। ये आप सबने सुना होगा आकाशिक रिकॉर्ड में, जो भी आप लोगों ने अगर पहले कोई यूट्यूब सर्च किए होंगे तो आकाशिक रिकॉर्ड में एक ग्रेट हॉल ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड का एक्सेस आपको करना सिखाया जाता है, जिसके अंदर आकाशिक रिकॉर्ड की बुक होती है, जिसको आप उसको आप देख पाओगे, सीख पाओगे, ओपन कर पाओगे और अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढ पाओगे, ठीक है, वो समझेंगे। फिर लेवल 2 के अंदर हम समझेंगे कि कुछ हमारे आकाशिक रिकॉर्ड में गाइड्स होते हैं, मास्टर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, लव्ड वन होते हैं, तो उनके बारे में समझेंगे कि ये आपकी क्या क्या हेल्प करते हैं आकाशिक रिकॉर्ड जर्नी के दौरान, तो वो समझेंगे, ठीक। फिर आकाशिक रिकॉर्ड अगर आपने ओपन करना सीख लिया तो उस समय कई बार क्या होता है कि किसी को कुछ इमेजेस दिखती हैं, हर किसी के एक्सपीरियंस डिफरेंट होंगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार इस चीज़ को स्ट्रेटिफाई करना। तो हर किसी के एक्सपीरियंस अलग होंगे, किसी को इमेज दिखेगी, किसी को वीडियोस भी दिख सकते हैं कुछ मूवीज टाइप में, किसी को कुछ सुनाई दे सकता है, किसी को बॉडी में कुछ अनुभूति हो सकती है ना। अब मान लो किसी को इमेज दिखी फॉर एग्जांपल, तो जो इमेज उसको आकाशिक बुक में दिखी वो इमेज उस क्वेश्चन से, जो उस आदमी ने क्वेश्चन पूछा आकाशिक रिकॉर्डिंग में, आकाशिक रिकॉर्ड से, वो इमेज को अगर रिलेट नहीं कर पा रहा है कि भाई मैंने ये क्वेश्चन पूछा और ये इमेज दिखी है, इसका क्या मतलब है ना। कई बार होता है ना हम समझ नहीं पाते, तो उसके लिए एक दो तरीके होते हैं उसको फर्दर इंटरप्रेट करने के। एक होता है ग्रेस पॉइंट्स बोलते हैं, वो मैं सिखाऊंगा आपको आगे फ्यूचर में, डे 2 में सिखाएंगे, कल सीखेंगे। और एक इन्हीं को मतलब उसको इंटरप्रेट करने के लिए एक प्रेयर भी होती है, तो प्रेयर भी सीखेंगे धीरे धीरे, ठीक है, अगर आप कहीं पर अटकते हो तो। पर ये शुरुआती दौर में होता है ये सारी चीज़ें, जब आप एक्सपर्ट बन जाओगे विद द हेल्प ऑफ ऑल डेज प्रैक्टिस, तब आपको ये सारी चीज़ों में दिक्कत नहीं आएगी, आप बहुत आसानी से और इजीली कर लोगे, ठीक है। फिर आकाशिक रिकॉर्ड में आपका, फिर से हम कल आकाशिक रिकॉर्ड खोलेंगे। फिर जो डे 3 होगा हमारा, वो प्रोफेशनल लेवल का होगा, जिसके अंदर आप पूरी जो मेन ओपनिंग मेडिटेशन है आकाशिक रिकॉर्ड खोलने के लिए, डेली हमें एक मेडिटेशन करनी पड़ती है, उसको ओपनिंग मेडिटेशन कहते हैं, वो सीखेंगे पूरी, ऑलराइट। उसके और ये आपको ओपनिंग मेडिटेशन डेली करनी है जब भी किसी का आप आकाशिक रिकॉर्ड खोलोगे तो शुरू में जब आप सीखोगे 7 दिन बाद आपको ये ओपनिंग मेडिटेशन कंटिन्यूस एटलीस्ट 30 डे करनी है, वो मैं सिखाऊंगा आपको कैसे कैसे करना है, ठीक है। पूरी प्रेयर दी जाएगी आपको, मेडिटेशन दिया जाएगा। और उसके बाद जब भी आप किसी का आकाशिक रिकॉर्ड खोलोगे तो अर्ली मॉर्निंग डेली, मतलब कभी भी उस ओपनिंग मेडिटेशन को आप करोगे, और फिर आप चाहे किसी का भी आकाशिक रिकॉर्ड खोलो, बाद में प्रेयर पढ़नी पड़ती है, प्रेयर देंगे आपको, प्रेयर भी पढ़नी है आपको। बेनिफिट्स ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड क्या होते हैं वो भी पढ़ेंगे, पाथवे प्रेयर पढ़ेंगे ऑफकोर्स टू रीच एंड टू रीड दी आकाशिक रिकॉर्ड। फिर आपको इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है आकाशिक रिकॉर्ड एनर्जी की, वो भी सीखेंगे थोड़ा बहुत। प्रेयर, कुछ एक्स्ट्रा प्रेयर है वो भी देंगे आपको, और आपको अचीवमेंट मिलेगी आकाशिक रिकॉर्ड, प्रोफेशनल आकाशिक रिकॉर्ड रीडर की, ठीक है। फिर जो लास्ट डे होगा हमारा, जो लास्ट डे इन द सेंस जो लेवल 4 होगा, एडवांस प्रोफेशनल लेवल होगा, इसमें हम लोग सीखेंगे कि अगर मान लो आकाशिक रिकॉर्ड आपने अपना खोलना सीख लिया, दूसरों का खोलना सीख लिया, पढ़ना सीख लिया, अब उसमें रेमेडीज टाइप की कुछ हो जाएंगी। जैसे मान लो किसी की लाइफ में बहुत नेगेटिव पैटर्न आ रहे हैं बार बार, तो नेगेटिव पैटर्न को आप कैसे रिलीज करोगे, कैसे नेगेटिव बिलीफ को रिलीज करोगे, कैसे नेगेटिव थॉट्स को रिलीज करोगे, वो सारी चीज़ें सीखेंगे। एंसेस्ट्रल हीलिंग, मतलब आपके जो पूर्वज होंगे दादा या उनसे पहले के लोग, अगर वहाँ पे कोई दिक्कत है तो आप उनसे कनेक्ट करोगे आकाशिक रिकॉर्ड में अपने, और अगर कोई दिक्कत है एंसेस्ट्रल में तो उनको हील कैसे करोगे वो देखेंगे, ठीक है। फिर आकाशिक रिकॉर्ड हम लोग टीचर बनने के लिए अटैचमेंट देंगे आपको, है ना, टीचर बनने के लिए। तो अब ये हमारे जो 4 लेवल थे वो हमने सीख लिए। अब हम जाते हैं आज लेवल 1 की इंट्रोडक्शन टू आकाशिक रिकॉर्ड, क्लियर, ऑलराइट। तो इंट्रोडक्शन टू आकाशिक रिकॉर्ड, तो जैसे हम लोगों ने बात कर लिया कि आकाशिक रिकॉर्ड क्या है। बेसिकली आकाशिक रिकॉर्ड एक ऐसा लेखा जोखा है आपकी एनर्जी के इम्प्रिंट्स का, जो आपके बारे में हजारों जन्मों का रिकॉर्ड रख के रखता है।
जब से आपने जन्म लिया होगा, जब से आपकी सोल इस यूनिवर्स में आई होगी, तब से लेकर के इम्प्रिंट्स आपके आकाशिक रिकॉर्ड में है। ठीक है, एनी टाइम यू कैन फाइंड आउट व्हाट यू आर इन द लास्ट बर्थ और अर्लियर लास्ट बर्थ। आप देख सकते हो कि क्या भगवान राम थे, भगवान कृष्ण थे, या उनके जन्म में उनके समय पे थे, वटेवर, है ना। अच्छा, आकाशिक रिकॉर्ड या कोई भी ऑकल्ट साइंस की जो भी कोर्सेज हम लोग सीखते हैं, दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द साइंटिफिक वर्ल्ड, ठीक है, बट ऑफ कोर्स दे बिलोंग्स टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का एक पार्ट है, परंतु साइंस इसको नहीं मानता है। एंड दे आर नॉन फिजिकल फील्ड। नॉन फिजिकल फील्ड मतलब जैसे आप मुझे देख पा रहे हो, मैं आपको देख पा रहा हूँ, इट इज अ काइंड ऑफ फिजिकल प्रेजेंस, राइट। बट आकाशिक रिकॉर्ड में जो आप देखते हो वो नॉन फिजिकल होता है, बिकॉज दे आर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जीज। तो आप उसको देख नहीं पाते हो। अब जब आप उसको देख नहीं पाते हो तो आपको प्रूव करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है उन चीज़ों को, इसीलिए साइंस इस चीज़ को नहीं मानता है। ऑलराइट, ओके। आकाशिक रिकॉर्ड बेसिकली ये नाम इसलिए रखा गया बिकॉज जो सबसे पहले आकाशिक रिकॉर्ड की जो मतलब इतिहास मिलता है, हिस्ट्री मिलती है, वो ऑफ कोर्स हमारे हिंदुस्तान से मिलती है ना। हिंदुस्तान से ही हमारे ऋषि मुनियों ने जन्मों से ही उनके पास वो एबिलिटी थी कि वो किसी का भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देख लेते थे, है ना। और आकाश को फिर आकाशा का नाम दिया गया क्योंकि आकाशा के नाम से ही इसको पहले जाना जाता था, इस विद्या को। और आकाशा एक संस्कृत का शब्द है, ठीक है। और आकाशा क्या है? वन ऑफ द 5 एलिमेंट है। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस की जैसे हम बात करते हैं, तो स्पेस का जो एलिमेंट है वो आकाशा है। और आज की तारीख में हिंदुस्तान के अलावा पूरे वर्ल्ड में आकाशिक रिकॉर्ड फेमस है। जो थोड़े एजुकेशन की लाइन से जुड़े लोग हैं, इस आकाशिक रिकॉर्ड को कॉस्मिक लाइब्रेरी के रूप में बोलते हैं, यूनिवर्सल डाटाबेस बोलते हैं। तो ये थोड़े फैंसी वर्ड टाइप के हो जाते हैं, ठीक है। ये थोड़े फैंसी वर्ड हो जाते हैं, साइंटिफिक वर्ड हो जाते हैं, इस तरह से आप कह सकते हो उनको। ऑलराइट, नाउ द आकाशिक रिकॉर्ड आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज कॉस्मिक लाइब्रेरी। तो चाहे आप आकाशिक रिकॉर्ड कह लो, चाहे कॉस्मिक लाइब्रेरी कह लो, चाहे यूनिवर्सल डाटाबेस कह लो, ये जो 2 टर्म मैंने बाद में आपको बताई है, कॉस्मिक लाइब्रेरी, यूनिवर्सल डाटाबेस, दे वर मोर पॉपुलर एंड दे आर स्टिल पॉपुलर इन दी वेस्टर्न कंट्रीज बिकॉज आकाशिक रिकॉर्ड या आकाशा हिंदुस्तान में हम पहले से बोलते थे, परंतु जब से हिंदुस्तान से निकल के चीज़ें विदेशों में नहीं जाती, वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं जाती और रिवर्स होकर इंडिया में नहीं आती, तब तक उसकी वैल्यू इतनी होती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल योग, है ना, जैसे योगा है ना। तो अब क्या हुआ, जब आकाशिक रिकॉर्ड बाहर गया, वेस्टर्न कंट्रीज में गया और वहाँ पे लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस हुई कि ऐसी भी कोई विद्या होती है, और वहाँ के लोगों को इस तरह की कुछ इंट्यूशन एबिलिटीज़ उनके अंदर डेवलप हुई, तो उन्होंने इसको पहले कॉस्मिक लाइब्रेरी का नाम दिया या यूनिवर्सल डाटाबेस का नाम दिया। और धीरे धीरे उनको समझ में आया कि ये तो वही चीज़ है जो हिंदुस्तान में सदियों से, प्राचीन काल से हो रही है, तो उन्होंने भी इसका नाम आकाशा रखा। और आज की तारीख में वेस्टर्न कंट्रीज में भी ये जो विद्या हम सीख रहे हैं, ये आकाशिक रिकॉर्ड के नाम से फेमस है। और किसने वेस्टर्न कंट्रीज में इसको पॉपुलर किया, उनके बारे में अभी आगे स्लाइड्स में बात करेंगे। नाउ आकाशिक रिकॉर्ड बेसिकली क्या है? आकाशिक रिकॉर्ड, जैसे हमने पहले बोल दिया, ये आपकी एनर्जी इम्प्रिंट्स को होल्ड करके रखता है, या वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको रिटर्न वे में मिल जाएंगी या इमेज के फॉर्म में मिल जाएंगी आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर लाइफ के बारे में, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप आकाशिक रिकॉर्ड से एक्सेस कर सकते हो। तो बहुत बड़ी एनर्जेटिक डायमेंशन है जो बियॉन्ड आपको टाइम एंड स्पेस के बियॉन्ड ले जाती है। वाई? बिकॉज बीइंग एज ए नॉर्मल पर्सन वी आर बेसिकली कनेक्टेड विद आवर एनालिटिकल माइंड, कॉन्शियस माइंड, ठीक है। जब भी आप अपने कॉन्शियस माइंड से जुड़े हुए रहोगे, आप कभी भी टाइम एंड स्पेस के बियॉन्ड नहीं जा पाओगे। अगर आपको टाइम एंड स्पेस के बियॉन्ड जाना है तो आपको अपने सब कॉन्शियस माइंड पे काम करना पड़ेगा, सब कॉन्शियस माइंड की अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी। और जब आप अपने सब कॉन्शियस माइंड में जाते हो, तब आप उस डायमेंशन में चले जाते हो जो टाइम एंड स्पेस के बियॉन्ड है। और उस डायमेंशन में आप अपने कोई भी क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकते हो जो नॉर्मल आदमी आपको नहीं बता पाएगा। क्लियर है? तो अब एक इंपॉर्टेंट नोट की बात कर लेते हैं, क्या है, जो हमने पहले भी बता दिया कि कॉन्सेप्ट ऑफ आकाशीय रिकॉर्ड क्या है। इट इज मोर रिलेटेड टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, नॉट विद द साइंटिफिक वर्ल्ड,
ठीक है, ये हम लोगों ने पहले बात कर लिया है। और आकाशिक रिकॉर्ड सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर ही डेवलप हुआ, हिंदुस्तान में ही फेमस हुआ, और धीरे धीरे 19वीं सेंचुरी से ये वेस्टर्न कंट्रीज में जाना शुरू हो गया। और आज की तारीख में आकाशिक रिकॉर्ड विदेशों में भी सिखाते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड के इंस्टीट्यूट खुल गए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खुल गए वेस्टर्न कंट्रीज में भी, और आकाशिक रिकॉर्ड सिखाते हैं। और इसका क्रेडिट किनको जाता है अभी आगे की स्लाइड्स में सीखेंगे, राइट। परंतु ऑफ कोर्स जैसे हमने पहले बोल दिया, देयर इज नो साइंटिफिक प्रूफ फॉर द आकाशिक रिकॉर्ड। ओके, बेनिफिट क्या आकाशिक रिकॉर्ड के? बेनिफिट बहुत सारे आकाशिक रिकॉर्ड के, फटाफट कवर कर लेते हैं। तो आपकी रियल लाइफ के पर्पस एंड रियलिटी को बता देता है आकाशिक रिकॉर्ड, आपके पास प्रेजेंट फ्यूचर को बताएगा। प्लस अगर आप कोई प्रेजेंट लाइफ में कहीं पर भी आप नेगेटिव थॉट से घिरे हुए हो, नेगेटिव थॉट चल रहे हैं बार बार, नेगेटिव पैटर्न्स बन रहे हैं आपकी लाइफ में बार बार, या कुछ ऐसे बिलीफ हैं जो बिलीफ आपको पुल बैक कर रहे हैं जीवन में, आपको प्रोग्रेस नहीं करने दे रहे, तो उन पैटर्न्स को हटाने में और उन पैटर्न्स को समझने में आकाशिक रिकॉर्ड आपकी हेल्प करता है। अगर आपके अंदर कोई इस तरह की फीलिंग चल रही है जिसमें आपको बड़ा ही रिग्रेट हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हो रहा है, तो ये सारी चीज़ों का भी आंसर आप आकाशिक रिकॉर्ड में ढूंढ सकते हो। अगर आपको लगता है कि किसी से माफ़ी मांगनी है, वो अभी संसार में नहीं है, परंतु आपको फील होता है कि मुझे उससे माफ़ी मांगनी है, मैंने गलती की थी, वो चीज़ें भी आकाशिक रिकॉर्ड में जाकर आप उस पर्सन से माफ़ी मांग सकते हो और अपने उस बुरे कर्मा को ठीक कर सकते हो, हील कर सकते हो। इज दैट क्लियर? तो आकाशिक रिकॉर्ड एक बहुत बड़ी विद्या है, जैसे हम लोगों ने पहले ही बात कर ली है। इसको हंसी मजाक में नहीं लेना चाहिए, सीरियस लोग ही इसको सीखें तो बेहतर है। अदरवाइज मैंने पहले ही बोल दिया, इसकी जो सक्सेस रेट है 40-50% है। अगर आप मेडिटेशन की एबिलिटी आपके अंदर नहीं है तो आपको आकाशिक रिकॉर्ड नहीं सीखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली आपको मेडिटेशन लगेगा। थ्योरी इसमें 10% है, 90% मेडिटेशन है। परंतु अगर आपने सीख लिया तो विश्वास मानिए, इससे बेहतर मॉडलिटी नहीं है और इन्जॉय करोगे आप इसको, ठीक। तो बहुत सी चीज़ें जो आपकी लाइफ में बार बार रिकरिंग हो रही हैं, चाहे डर है, कोई अननोन डर है, एंजाइटी है, एंगर है, कोई पश्चाताप है, ये सारी चीज़ें, नेगेटिव पैटर्न्स, चैलेंजेस वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आप आकाशिक रिकॉर्ड सीखने के बाद और अपने आकाशिक रिकॉर्ड ओपन के बाद करने के बाद ठीक कर सकते हो। स्लोली होगा ऑफ कोर्स, पर ठीक कर सकते हो। बहुत सारे जो प्रोलॉन्ग डिजीजेज हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, जो आपको समझ नहीं आ रहा कि क्यों हो रहे हैं, इतनी दवाइयाँ खाते हैं, थोड़ी देर ठीक होता है, फिर हो जाता है, फिर दवाई खाते हैं, फिर ठीक हो जाता है, फिर वैसे ही हो जाता है, वो सारी चीज़ें भी आपको पैटर्न पता चलेगा। दुनिया भर की रिलेशनशिप के लिए आजकल मैक्सिमम जो आकाशिक रिकॉर्ड लोग खुलवाते हैं अपने रिलेशनशिप इश्यू के लिए ही खुलवाते हैं, है ना। तो रिलेशनशिप में भी आपको आजकल हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती है, भाइयों में नहीं बनती, बहनों में नहीं बनती, रिश्तेदारों में नहीं बनती, आस पड़ोसों में नहीं बनती। खासकर हस्बैंड वाइफ के केस तो बहुत आते हैं कि भाई मुझे यही हस्बैंड क्यों मिला, ऐसे क्या बुरे कर्म किए थे कि यही हस्बैंड मिला। ये हस्बैंड आएगा तो बोलेगा मेरे ऐसे क्या बुरे कर्म थे कि मुझे यही वाइफ मिली, वगैरह वगैरह, राइट। तो ये सारी चीज़ों के लिए बहुत से लोग आकाशिक रिकॉर्ड अपना ओपन करवाते हैं। तो पता चलता है कि आप हजारों करोड़ों लोग रह रहे हैं इस संसार में, है ना, करोड़ों लोग हैं। उन करोड़ों लोग के बीच में आप दो ही क्यों मिले, क्यों आपको वही लड़की मिली या क्यों आपको वही लड़का मिला, करोड़ों लोग हैं संसार के अंदर। तो कहीं ना कहीं कार्मिक कनेक्शन होता है जो आगे समझेंगे। जब कार्मिक कनेक्शन समझेंगे, सोल कॉन्ट्रैक्ट समझेंगे तो आगे समझेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप पता कर सकते हो आकाशिक रिकॉर्ड से। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं इसके अंदर, धीरे धीरे समझेंगे। सोल जर्नी वगैरह पता कर लोगे आप अपनी कि भाई मैं इस संसार में आया हूँ या आई हूँ तो क्यों आई हूँ, क्या पर्पज़ है, क्या पर्पज़ लेकर मैं आया, है ना। ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर हिस्ट्री ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड थोड़ा सा देख लेते हैं, बिकॉज आज डे 1 है। डे 1 में बेसिकली हिस्ट्री चलेगी। उसके बाद जो लास्ट का 30 मिनट्स होगा वो हम लोग मेडिटेशन करेंगे, जैसे हमने पहले बोला था, और आपके खुद के आकाशिक रिकॉर्ड आज एक्सेस करेंगे, ठीक। तो बेसिकली आकाशिक रिकॉर्ड क्या है, आप यूनिवर्स की नॉलेज भी इससे निकाल सकते हैं। हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो प्राचीन काल में ऋषि मुनि हुआ करते थे, उनको ब्रह्म ज्ञान होता था, कहते थे ना इनको ब्रह्म ज्ञान है, यूनिवर्सल नॉलेज है इनको, राइट। तो यूनिवर्सल नॉलेज का मतलब क्या था, क्या वो ब्लेस्ड थे, बचपन से ही उनको किस तरह की नॉलेज थी? नहीं, उन्होंने अपने आप को उस डायमेंशन में ले जाने की एबिलिटी उन्होंने डेवलप करी, जिसकी वजह से वो उनको यूनिवर्स का ज्ञान मिलता था। क्यों? क्योंकि वो अपने सारे चक्राओं से या अपने सूक्ष्म शरीर से बाहर अपने फिजिकल शरीर से सूक्ष्म शरीर को बाहर निकालते थे, एस्ट्रल ट्रैवल करते थे और ब्रह्मांड की ज्ञान ले लेते थे। इसी तरह से आकाशिक रिकॉर्ड में हम आपको बताएंगे कि कैसे अपने चक्राओं पे ध्यान लगा के, जो हमारा एक
क्राउन चक्रा होता है, चक्रा के बारे में आप सबको पता होगा, जो हमारा टॉप में क्राउन चक्रा होता है उसके ऊपर भी एक चक्रा होता है, सोल स्टार चक्रा कहते हैं। अभी वो आगे की बात करेंगे, जब डे 2 की क्लास चलेगी उसमें बात करेंगे। अभी फिलहाल इस पे नॉर्मल कॉन्सेप्ट में चलते हैं, अदरवाइज हो सकता है कुछ लोग कन्फ्यूजन हो जाएगी जो नए लोग हैं, राइट। तो आकाशिक रिकॉर्ड क्या है? आकाशिक रिकॉर्ड का जो शब्द है वो सबसे पहले आकाशा वर्ड से निकला, संस्कृत से निकला, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया था। परंतु हिंदुस्तान में तो प्राचीन काल से था, ऋषि मुनि पहले से इसको यूज करते थे, परंतु वेस्टर्न कंट्रीज में 1920 सेंचुरी के बाद थोड़ा सा इसमें जागरूकता आई और आज आकाशिक रिकॉर्ड वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत फेमस है। तो इसको फेमस करने का कारण एक व्यक्ति को जाता है जिनका नाम है एडगर केस। इनको स्लीपिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। ये इनका जन्म अमेरिका में हुआ था। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनको कुछ इस तरह के फिट्स आते थे, फिट्स कह लो या कुछ भी कह लो, कि ये अपने नॉर्मल बीइंग से निकलकर या नॉर्मल स्टेट से निकलकर ट्रांस स्टेट में चले जाते थे ऑटोमेटिक। तो मैं ये कहूँगा कि इन्होंने अपने अंदर शायद वो विद्या डेवलप नहीं करी, बट ही वॉज ब्लेस्ड। सडनली उनको इस तरह की कोई स्पिरिचुअल ब्लेसिंग मिली जिसके द्वारा इनके अंदर ये एबिलिटी डेवलप हुई, है ना। और तो जैसे हम लोगों ने पहले ही बोला, 2 प्रकार के लोग सीख पाते हैं। एक तो जो नेचुरली ब्लेस्ड होते हैं जिनको ऑटोमेटिक दिख जाती हैं चीज़ें, और दूसरा नॉर्मल आदमी भी सीख सकता है सीखने के बाद, ये कोर्स, ठीक है, प्रोसेस समझने के बाद। तो एडगर केस को कुछ इस तरह की कुछ फिट्स आते थे या कुछ भी कह लो, जिससे ये अपने नॉर्मल स्टेट से ट्रांस स्टेट में चले जाते थे। और उस समय ये कुछ इस तरह की मतलब बातें बोलने लग जाते थे जो बाद में जाके सच होती थी। तो धीरे धीरे इनके पास पहले इनके आस पड़ोस के लोग आए, फिर धीरे धीरे इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई, फिर दूर दराज के भी लोग आए। तो एडगर केस इतने पॉपुलर हो गए धीरे धीरे कि इनको स्लीपिंग प्रॉफिट कहने लग गए लोग, क्योंकि इनकी भविष्यवाणियाँ या जो भी ये बोलते थे वो किसी के बारे में, जिसके बारे में बोलते थे वो सच हो जाता था, राइट। तो जैसे मैंने बोला, ये अमेरिका में पैदा हुए थे, केंटकी करके एक जगह है, 1877 में, राइट। एडगर केस नाम है इनका। इनकी कोई एजुकेशन भी इतनी कोई हायर एजुकेशन नहीं थी, परंतु इतने फेमस साइकिक फिगर बने अपने टाइम पे कि उसके बाद अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज में आकाशिक रिकॉर्ड विद्या बहुत पॉपुलर होने लग गई, लोगों का विश्वास बढ़ने लग गया। पहले लोग इसको अंधविश्वास कहा करते थे, कहानियों में सुनते थे जब कि हिंदुस्तान में ऐसा होता है तो अंधविश्वास कहते थे। परंतु जब ये एडगर केस आए और इन्होंने इस विद्या को, इनके पास जब ये विद्या एज ए ब्लेसिंग मिली इनको, तो ये धीरे धीरे पॉपुलर हो गए और वहाँ के लोगों ने भी इसको सीरियस लेना शुरू कर दिया, ठीक है। सिंपल आदमी थे, एजुकेशन नहीं थी, एक फोटोग्राफर थे, परंतु जब भगवान की कृपा होती है किसी पे तो उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। और कहा यही जाता है, हम सब यही पढ़ते हैं, हर कोर्स में हम यही पढ़ते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में आप खुद से नहीं आते हो, ऊपर वाला आपको चूज करता है, राइट। तो ये क्या करते थे, ये एक ट्रांस स्टेट पे चले जाते थे और लोगों के बारे में बोलना शुरू कर देते थे। अब धीरे धीरे क्या होता था कि बहुत से लोग इनके पास आने लग गए, तो ये इतनी भविष्यवाणी करने लग गए कि इन्होंने अपने साथ एक स्टेनोग्राफर रख लिया, और जब भी कोई आदमी इनसे सवाल पूछता था हेल्थ के बारे में या अपनी परेशानियों के बारे में या जो भी सवाल पूछता था, तो ये अपने ट्रांस स्टेट में चले जाते थे, सोफे में लेट जाते थे और ट्रांस स्टेट में जाके बोलने लग जाते थे उस सवाल के बारे में। तो इनका जो स्टेनोग्राफर था वो उस चीज़ को लिखता था, ठीक है। तो स्टेनोग्राफर लिखता था। तो कहा यह जाता है कि इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 43 ईयर्स तक काम किया इस क्षेत्र में, 43 ईयर्स तक, और 14,000 के आसपास इन्होंने अपनी वो करी है, आकाशिक रिकॉर्ड बताया लोगों का। 14,000 लोगों का आकाशिक रिकॉर्ड खोला इन्होंने 43 ईयर्स में, ठीक है। तो इसका मतलब जब इतना सारा काम किया तो कुछ तो रहा होगा इनके ऊपर, इसीलिए इनको लोगों ने स्लीपिंग प्रॉफिट कहा, ठीक। तो एडगर केस के बारे में हमने समझ लिया। उसके बाद ही जो आकाशिक रिकॉर्ड पूरे वर्ल्ड में फेमस होने लग गया था, और इसको वहाँ पे पहले, जैसे हमने पहले बोला कि यूनिवर्सल लाइब्रेरी, कॉस्मिक लाइब्रेरी या यूनिवर्सल मेमोरी, कॉस्मिक माइंड, अलग अलग नाम देने लग गए थे लोग। लेकिन ये जो भी नाम देते थे उसका मतलब यही होता था कि सारे के सारे जो भी हम बातें कर रहे हैं डिफरेंट नेम के साथ, वो एनर्जी के इम्प्रिंट्स हैं सिर्फ, ठीक है। और जो आपको टाइम और स्पेस के बियॉन्ड जाके ही समझ में आएंगे, और टाइम एंड स्पेस के बियॉन्ड आप तब जा पाएंगे जब आप कॉन्शियस माइंड को अल्टर करेंगे। अपने कॉन्शियस माइंड जब तक रहेगा तब तक आप टाइम एंड स्पेस के बियॉन्ड नहीं जाएंगे। तो आपको कॉन्शियस माइंड को अल्टर करना है टाइम एंड स्पेस में जाने के लिए, टू ओपन द आकाशिक रिकॉर्ड। और वो कैसे करेंगे? सीखेंगे मेडिटेशन में और प्रेयर में, ठीक।
तो ये बहुत पॉपुलर हो गए। और लेटर ऑन इन्होंने ये कहा कि भाई जो भी आप आकाशिक रिकॉर्ड में हमें दिखता है, किसी का भी पास्ट लाइफ दिखता है, वो उसको प्रेजेंट लाइफ में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। और इसको उन्होंने फिर कर्मा थ्योरी से रिलेट किया और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में तो पहले से ही कर्मा थ्योरी चलती है। तो उन्होंने इस विद्या को, जो पहले वो कॉस्मिक एनर्जी वगैरह कहते थे, ये यूनिवर्सल एनर्जी कहते थे, इसका नाम आकाशिक रिकॉर्ड रख दिया। ठीक है, तो इस तरह से आकाशिक रिकॉर्ड का कॉन्सेप्ट खुलकर सामने आया पूरे वर्ल्ड के आगे, जो बाद में समझ में आया कि भैया ये तो इंडिया का ही है। परंतु जैसे हमने पहले बोला, आकाशिक रीडिंग हम जो भी करेंगे, जो भी हमें दिखेगी, वो सिर्फ एज ए गाइडेंस लेंगे, उसकी रिकॉर्ड के जो आंसर मिलेंगे उस पर डिपेंड नहीं रहेंगे 100%। एज ए गाइडेंस के रूप में उसको लेंगे जो भी हमें दिखेगा, राइट। और जो भी गाइडेंस दिखेगी या जो भी हमें दिखेगा, वो उस इन चीज़ों का रिप्लेसमेंट नहीं होगा कि आप कोई आदमी जो है बीमार है, दवाई खा रहा है, और आपने उसका आकाशिक रिकॉर्ड देखा और आपने बोला ये वाली रेमेडी कर दे, दवाई छोड़ दो। नहीं, दवाई उसको खाते रहना है। आपने जो भी आकाशिक रिकॉर्ड देखा वो आपने सिर्फ उसको गाइड कर दिया, परंतु जो उसको थेरेपी वगैरह जो भी चल रही है वो डिसकंटिन्यू नहीं करानी। ठीक है। और साथ ही साथ अगर हमें किसी का फ्यूचर बहुत बेकार भी दिखा, मान लो अगर हमें किसी का फ्यूचर आकाशिक रिकॉर्ड में बहुत बेकार दिखा, तो भी हम उस व्यक्ति को उस तरह से नहीं बताएंगे जिस तरह से वो आदमी टूट जाएगा, राइट। हम उसको रेमेडी की तरह बताएंगे फ्यूचर को, वो धीरे धीरे आप समझोगे। क्योंकि हमें पता है आकाशिक रिकॉर्ड में हम सीखते हैं और आगे भी सीखेंगे कि आकाशिक रिकॉर्ड में हमारी एक फ्री विल होती है फ्यूचर को चेंज करने के लिए। ठीक है, फ्री विल एंड गुड कर्मा आपके आकाशिक रिकॉर्ड को ठीक कर सकता है। क्लियर है। तो हु कैन लर्न आकाशिक रिकॉर्ड? कोई भी जिसके अंदर विल है आकाशिक रिकॉर्ड सीखने की, ओपन माइंडेड है, ठीक है, उसके अंदर थोड़ा धैर्य है, मतलब पेशेंस है और डिसिप्लिन है। अब देखो, आप लोगों ने, खासकर 3-4 लोग यहाँ बैठे हैं, आप सब ने लामा फेरा सीखा है, शाल्विक मंत्र ऐसे सीखा है, हुंकारा विदलीम सीखा है और भी कोर्स किए। बाकी के जितने कोर्स आप लोगों ने किए हैं, देवर स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई भी सीख सकता है। आपको प्रोसीजर सीखना है, वो फॉलो करना है, एंड यू विल बी सक्सेसफुल इन दोज कोर्सेज विच यू हैव ऑलरेडी लर्न। ठीक है, 3-4 कोर्स 5 कोर्स जितने भी किए। बट आकाशिक रिकॉर्ड ऐसा है जिसमें टीचर आपको सिर्फ पुश कर सकता है, करना आपको ही है, विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन एंड द प्रेयर विच वी विल टीच यू इन द क्लास। तो ये दिमाग में रख के रखिए कि ये लामा फेरा, शाल्विक मंत्र ऐसे, हुंकारा विदलीम, न्यूमरोलॉजी, रमल विद्या, इनकी तरह इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। इसमें आपको मेहनत करनी है, मेडिटेशन करना है। क्लियर है सर? कितनी देर करनी होगी डेली? हाँ, डेली एक ओपनिंग मेडिटेशन जो हम आपको देंगे डे 4-5 में, उसमें एक ओपनिंग मेडिटेशन आपको सिखाएंगे। वो मेडिटेशन आपको डेली एटलीस्ट 30 डेज प्रैक्टिस करनी है। और जब भी आपको किसी का आकाशिक खोलना है तो वो पहले मेडिटेशन करनी है, उसके बाद आकाशिक रिकॉर्ड की प्रेयर करनी है, फिर आकाशिक रिकॉर्ड खुलेगा। वो सिखाएंगे। 30 मिनट्स एटलीस्ट 30 डेज चलेगी। हाँ, 20-25 मिनट की, 20 खोलेंगे तो ओपनिंग मेडिटेशन 20-25 मिनट की होती है, वो आपको डेली करनी है। ओके, ठीक है। और उससे आपको भी फायदा है, जब आप डेली मेडिटेशन करोगे तो आपका शरीर भी ठीक रहेगा, प्लस आपके अंदर एबिलिटी भी रहेगी आकाशिक रिकॉर्ड किसी का भी खोलने की, है ना। तो जैसे हमने पहले भी बात करी है कि ये जो विद्या है ये सिर्फ गिफ्टेड लोगों के लिए ही नहीं है। अब पहले हम सोचते थे कि ये भगवान ने जिसको गिफ्ट में दे दिया वही लोग आकाशिक रिकॉर्ड खोल सकते हैं, परंतु अब रिसेंट टाइम में हमें समझ में आ रहा है कि अगर हम लोगों ने प्रॉपर ट्रेनिंग ली तो हम भी, कोई भी आम आदमी आकाशिक रिकॉर्ड सीख के आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस करना सीख सकता है। क्लियर है? ऑलराइट, तो पर्पस क्या है? पर्पस हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है इसमें, तो ज़्यादा इसमें अब हम लोग समय खराब नहीं करेंगे। बट अगेन वन लाइन आई विल टेल यू अगेन कि फ्यूचर जब भी हम देखेंगे तो हम उसको फिक्स नहीं समझेंगे, बिकॉज आकाशिक रिकॉर्ड में हम क्या सीखते हैं कि फ्यूचर इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, फ्यूचर क्या है? चेंजेबल है। तो आकाशिक में जो आपको फ्यूचर की इनसाइट दिखेंगी वो प्रोबेबिलिटीज दिखाएंगी सिर्फ आपको,
ये नहीं समझ लेना कि भाई ऐसे ही होगा, ठीक है। फ्यूचर अगर आप कोई देखेंगे तो प्रोबेबिलिटीज दिखाएगी। पास्ट तो आपको 100% समझ में आ जाएगा, बिकॉज पास्ट आप ऑलरेडी बिता के आ चुके हो, तो आपके एनर्जी इम्प्रिंट्स हैं जो आपने किया है वो तो रहेंगे ना वहाँ पे, वो वैसे ही रहेंगे। परंतु फ्यूचर आप डेवलप भी करोगे, फ्यूचर आप डेवलप करोगे विद द हेल्प ऑफ योर विल पावर एंड कर्मा। तो जो प्रारब्ध आपका लिखा हुआ है दैट इज फ्लेक्सिबल, दैट कैन बी चेंजेबल विद द हेल्प ऑफ योर विल पावर एंड कर्मा, करेक्ट कर्मा। ओके, सो एक्सेसिंग आकाशिक रिकॉर्ड कैसे कैसे करोगे? विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन एंड प्रेयर ऑफ कोर्स। तो ये मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, जिसके अंदर ये एबिलिटी होगी वही ढंग से सीख पाएगा। वरना थ्रू आउट ऑफ इंडिया जहाँ से भी आप सीखो, चाहे पूरे वर्ल्ड से सीखो, आपको ये बात कोई नहीं बोलेगा। हर कोई बोलेगा फीस जमा करो और आकाशिक रिकॉर्ड में इन्वॉल्वमेंट ले लो। बट सिर्फ एकेडमी ऑफ डिवाइन हीलिंग में ही हम बताते हैं भैया अगर आपके पास विल पावर है, मेडिटेशन करने की क्षमता है, तभी आप आकाशिक रिकॉर्ड में आना, वरना मत आना, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया है। अब आकाशिक रिकॉर्ड के जो हम लोग एक्सेस करेंगे स्टेप बाय स्टेप क्या है, ये सब कुछ है कि सबसे पहले तो इंटेंशन आपको क्लियर होनी चाहिए कि आकाशिक रिकॉर्ड खोलना क्यों है आपको, है ना। व्हाई डू यू वांट टू ओपन द आकाशिक रिकॉर्ड ऑफ योर सेल्फ और सम अदर पर्सन, किसी का भी खोलना है तो आपके पास स्पेसिफिक क्लियर इंटेंशन होना चाहिए। जब आपके पास क्लियर इंटेंशन है तो आप किसी एक शांत जगह पे बैठ जाइए जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो रही हो। और कल से जब हम डीप मेडिटेशन करेंगे तो आपको शांत जगह में बैठना है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी। और अपने लिए एक हेडफोन वगैरह, ईयरफोन वगैरह खरीद लेना। आज तो थ्योरी है, थोड़ा मेडिटेशन करेंगे, परंतु कल से जब इंटेंस मेडिटेशन जाएगी तो आपको कान में एक वो हेडफोन चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, काम इन्वायरमेंट में बैठ जाएंगे जहाँ पे कोई हमें डिस्टर्बेंस ना करे। घर के अंदर जो भी है कमरा आपका, उस पर अगर ज़्यादा इंटेंस ब्राइट लाइट ना हो तो अच्छा है, थोड़ा डिम लाइट हो या 0 वाट का बल्ब हो या हल्की सी रोशनी हो रही हो तो अच्छा रहता है सबकॉन्शियस में जाने के लिए, ठीक। और उसके बाद मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन गाइडेड रहेगी ऑफ कोर्स आपके पास शुरू में, उसके बाद आप धीरे धीरे करते रहोगे। तो ये सारे स्टेप बाय स्टेप हम करते रहेंगे इसको, ठीक है। फिर जब हम लोग मेडिटेशन करेंगे, जिसको ओपनिंग मेडिटेशन कहते हैं, तो फिर उसके बाद प्रेयर करेंगे कुछ। और प्रेयर करने के बाद अपने आकाशिक रिकॉर्ड जब खुल जाएंगे तो क्वेश्चन जो हम लोग को पूछना है वो पूछेंगे और उसका आंसर लेंगे। आंसर आपको इमेज के रूप में मिल सकते हैं, कुछ थॉट्स हो सकते हैं, इमोशन हो सकते हैं, किसी किसी को कई बार फिल्म के रूप में दिख जाती है कुछ फटफट, ठीक है। किसी को कुछ सुनाई देता है, किसी को फिजिकली कुछ एक्सपीरियंस होता है, ठीक। अब ये जो आपको इमेजेस दिखेंगी या वीडियोस दिखेंगे, ऐसा नहीं कि आपको कंटिन्यूस दिखेंगे, ये आपके इनर एबिलिटी के ऊपर भी है। किसी को सिर्फ आपने आंखें बंद करी, ध्यान लगाया, आकाशिक रिकॉर्ड खुला आपको, आपने आंखें बंद करी और एकदम से आकाशिक में आपने क्वेश्चन पूछा और आपको एकदम से फ्लैश दिख गया, सडनली दिख गया आपको कुछ, तो आपको उसको कैप्चर कर लेना है। ओके, दिस इज व्हाट द आंसर इज। देन यू विल थिंक मोर डीप कि मुझे ये इमेज दिखी, ये आंसर दिखा, क्या मुझे और डीप दिख सकता है? तो हो सकता है आपको एक और फ्लैश दिख जाए। तो यू हैव टू कैच दैट ऑल्सो। शुरू में ऐसे आपको प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। फिर जो आपको कुछ माइक्रो सेकेंड्स के लिए दिख रही है चीज़ें, हो सकता है आपको लंबे समय के लिए दिखे, हो सकता है आपको बड़ी इमेज के रूप में दिखे, मल्टीपल इमेजेस दिखे। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आकाशिक रिकॉर्ड को विजुअलाइज करेंगे। एक्सेस तो करना सीख लिया, एक्सेस करने के बाद विजुअलाइज कैसे करना वो समझेंगे उस चीज़ को आगे धीरे धीरे। फिर जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका जो भी आपको आंसर मिला उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, लिख लेंगे कहीं पे या याद रखेंगे। बेसिकली एक पेन और पेपर या नोटबुक अपने सामने रखिए और जैसे आपको दिखता रहता है लिखते जाइए, ठीक है। और फिर जब हमें अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा देन वी विल शो आवर ग्रेटिट्यूड टू ऑल आवर टीचर्स, मास्टर्स, लव्ड वंस, जो भी हमें गाइड वगैरह दिखे जिन्होंने हेल्प करी, और आकाशिक रिकॉर्ड के कीपर्स को भी थैंक करते हुए, पूरे इन्वायरमेंट को थैंक करते हुए सेशन को क्लोज करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी किसी के आकाशिक रिकॉर्ड खोलेंगे, whenever we will access the Akashic record of ourselves and of other people, we should not forget to close the Akashic record. उसकी भी एक छोटी सी स्टेप वाइज प्रेयर है, वो सिखाएंगे आपको, लेकिन वो भूलना नहीं है। जैसे लामा फेरा में मैंने आप सबको सिखा रखा है कि जो लेवल 1 का 4th सिंबल है, उसके बाद आपको क्या करना होता है,
कॉर्ड कटिंग करनी होती है, वक्रतुंड ओपन करना होता है, उसको नहीं भूलना, अदरवाइज दिक्कत आती है छोटी मोटी, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी जब आप किसी के आकाशिक रिकॉर्ड को ओपन करोगे तो उसको क्लोज करना नहीं भूलना है, क्लियर। और वो धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे आपको आता रहेगा, समझ में आएगा। तो ये हमारा जो हम लोगों ने लेवल 1 का आज थ्योरी सेक्शन था वो हमने किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम मेडिटेशन करेंगे और अपने आकाशिक रिकॉर्ड के अंदर जाएंगे। अगर अभी किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ तक जो भी सीखा हम लोगों ने तो पूछ सकता है। सर मुझे एक बात बताइए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन और इसमें अंतर क्या है? देखो ये बहुत ही इंटरचेंजेबल लोगों को लगता है बहुत बार, परंतु इसमें प्रोसीजरल डिफरेंस है। प्रोसीजर डिफरेंस इन द सेंस कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जो थेरेपिस्ट होता है वो क्लाइंट को लेके जाता है पास्ट लाइफ में विद दी चेंज इन दिस मेंटल स्टेटस, कॉन्शियस स्टेटस। सब मतलब कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में क्लाइंट को ले जाएगा और एक्सेस करेगा, है हिप्नोटाइज। हिप्नोटाइज भी बोल सकते हो आप उसको, परंतु क्लाइंट खुद जाएगा विद द हेल्प ऑफ गाइडेड कमांड्स बाय द थेरेपिस्ट, है ना। और क्लाइंट ही देखेगा अपना जो भी उसका पर्टिकुलर क्वेश्चन है, क्लाइंट ही देखेगा, जो सजेस्ट करता रहेगा थेरेपिस्ट। लेकिन आकाशिक रिकॉर्ड में क्या होता है, जो आकाशिक रिकॉर्डर है, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर जो है वो जाता है क्लाइंट के बिहाफ में। और इसमें मेन डिफरेंस ये आता है कि कुछ लोग जो है हिप्नोथेरेपी के थ्रू या पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं और कुछ लोग आकाशिक में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी विद्या ज़्यादा बेहतर है। फॉर एग्जांपल पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो थेरेपिस्ट लोग करते हैं उनकी कमांड जो होनी चाहिए वो जादुई होनी चाहिए, उनकी आवाज़ में मैग्नेटिज्म होना चाहिए और उनको पता होना चाहिए कि मैं किस तरह की से अलग अलग क्लाइंट को अलग अलग ट्रांस स्टेट में लेके जाऊँ। मतलब हर आदमी हो सकता है एक ही बार में नहीं जाएगा, कभी कभी थेरेपिस्ट को आधा घंटा 40 मिनट 1 घंटा लग जाता है क्लाइंट को पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सबकॉन्शियस माइंड में ले जाने में, मतलब ट्रांस स्टेट में ले जाने में बहुत टाइम लग जाता है। और 40 मिनट बाद ये 40 मिनट बाद या 1 घंटे बाद जब क्लाइंट ट्रांस स्टेट में जाता है तब जाके वो असली क्वेश्चन के फेस में आता है, तो उसमें टाइम लग जाता है, पर वो आपकी एक्सपर्टाइज के ऊपर है। आकाशिक रिकॉर्ड में क्या होता है, आप किसी पे डिपेंड नहीं होते हो, आपको सिर्फ परमिशन चाहिए सामने वाले क्लाइंट की। सामने वाले क्लाइंट से आप परमिशन ले लोगे कि हाँ भाई मैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड खुलने की क्या मुझे परमिशन है। अब जो सामने वाला क्लाइंट आ रखा है वो परेशानी के साथ आ रखा है तो आपको परमिशन दे देगा ऑफ कोर्स। जब आपके पास उसकी परमिशन आ जाएगी आपको अपनी ओपनिंग मेडिटेशन करनी है, पाथवे प्रेयर पढ़नी है और उसके आकाशिक रिकॉर्ड का एक्सेस करना है, तो आप डिपेंडेंट नहीं हो क्लाइंट पे। सर ये सब मतलब अगर हमें दिखता है, मान लीजिए हो गया मेडिटेशन से, तो हमें बंद आंखों से उसका रिकॉर्ड चेक करना है या खुली आंखों से बताना है? बंद आंखों से ही खोलोगे आप आकाशिक रिकॉर्ड, आपके यहाँ पे दिखेंगी सारी चीज़ें। अब वो अलग बात है कि हम इतने बड़े मतलब इतना हमने अपने ऊपर काम कर लिया कि हम लोग को जो है आप खुली आंखों से भी दिख जाए तो एक अलग चीज़ है, पर अभी शुरुआती दौर में तो बंद आंखों से ही देखेंगे, ठीक है। और अपने कॉन्शियस स्टेट को सब कॉन्शियस स्टेट में एक्टिवेशन के ट्रांसफॉर्मेशन में ले जाएंगे और उसके बाद ये सारी चीज़ें देखेंगे। क्लियर है? तो ये डिफरेंस बेसिकली जी like as I'm gonna do for Jyoti ji, like she can't open same, right? Because I'm gonna open for her. क्या करेगा वो? तो Jyoti ji, she will just stay. See, Jyoti ji has asked you one question. Yes, I'm gonna do that, but like what about her? She is saying कि जब ये मेरे आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन करेंगे तो उस टाइम पे मुझे किस पोजीशन में रहना है? Yeah, that's ऐसा कुछ नहीं है। Even in the distance also, you just need a permission of the client. And that's all. सब परमिशन ले लिया, मतलब मुझे कैसे बैठना है? नॉर्मल सिचुएशन में बैठना, आईज क्लोज करके रखना है? हाँ, कुछ नहीं, ऐसा क्लाइंट ने परमिशन दे दी उसके बाद क्लाइंट फ्री है। अब ये कावेरी का काम है, कावेरी कब करेगी? okay, she doesn't have to take the meditation. Okay? नहीं, अगर आपको लाइव करवाना है दैट इज ए डिफरेंट स्टोरी। जब आपको अगर लाइव कराना है तब आप अपने स्पिरिचुअल तरीके से जैसा बैठना चाहते हैं आराम से साफ सुथरी जगह में बैठिए। एक चीज़ मैं आपको हमेशा सिखाता हूँ, सब ने यहाँ मल्टीपल कोर्स कर रखे हैं 3-4 लोगों ने,
आपको एक तो इस विद्या में विश्वास होना चाहिए, किसी भी स्पिरिचुअल विद्या में, है ना। जब तक आप सजेस्टिव माइंड के साथ या फेथ के साथ नहीं आएंगे तब तक आप कोई भी स्पिरिचुअल कोर्स नहीं कर पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। अगर डाउट रहेगा तो नहीं सीख पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, जब आप व्हेन यू फॉल सिक, जब आप बीमार पड़ जाते हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर के पास जाते तो आप 50% वैसे ठीक हो जाते हैं। वाई? बिकॉज यू हैव ए फेथ कि मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ या जा रही हूँ तो ठीक हो जाऊंगी, राइट। फेथ होता है ना। क्या आप उससे पूछते हो कि ये दवाई आपने ये वाली क्यों लिखी, क्या लिखा है, इसका इंग्रेडिएंट क्या है, कंपोजिशन क्या है, ये सब पूछते हो डॉक्टर से? नहीं पूछते ना। फेथ होता है आपको कि भाई मैं इससे दवाई ले रहा हूँ या ले रही हूँ तो ठीक होके ही आऊंगी, राइट। तो यही फेथ आपको कोई भी स्पिरिचुअल कोर्सेज होंगे उसमें रखना है, अदरवाइज आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। और आकाशिक रिकॉर्ड तो अपने आप में आसान नहीं है, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू। तो जब आप अपने बिल्कुल फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आएंगे तभी आप इसको सीखेंगे ढंग से। क्लियर? तो क्लाइंट से कोई मतलब नहीं है, क्लाइंट कैसा भी है, अगर आपके सामने है, लाइव सेशन हो रहा है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। तब आप बिल्कुल साफ सुथरी जगह में बैठिए, विश्वास के साथ बैठिए। और अगर आपको ऑफलाइन करना है, जैसे ज्योति जी ने आपको क्वेश्चन दे दिया है, अब आप कल करना चाहेंगे सुबह फॉर एग्जांपल, तो यू डोंट नो व्हाट ज्योति जी इज डूइंग टुमारो मॉर्निंग, राइट। बट शी शुड हैव ए फेथ ऑल द टाइम इन हर माइंड that I am going to get an answer through my Akashic record. So she must have a faith all the time. तभी जाके आप एक्सेस कर पाओगे। क्लियर? कोई और क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? सर जैसे मेरे को कावेरी ने बोला कि मुझे लग रहा है कि आपके चक्रास बैलेंस नहीं है, फॉर एग्जांपल, है ना। तो अगर हम हुंकारा भी सलीम कर रहे हैं डेली अपने ऊपर, फिर भी हमारे चक्रास इम्बैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि देखो, वो तो अगर पूरा आप डेली चक्रास को बैलेंस करता है ना। कर्नल वो पूछ रही हूँ, मतलब इससे मेरा एक क्वेश्चन भी निकला हाँ, इसी मैं पॉइंट से मैं कि किसी के आंसर दे सकती हूँ। इसका आंसर ये है मैडम, आप दिन भर जो काम करते हो ना, उसमें कौन आपसे मिलता है और कौन आपसे जुड़ता है, उसका भी प्रभाव बहुत पड़ता है। तो फिर वही वो इम्पैक्ट आ रहा है जो हम लोगों की हीलिंग्स कर रहे हैं ना, हाँ, वो आपको तो वो डेली एनर्जीज हमारे ऊपर आ रही है, इसीलिए हो सकता है हमारे चक्रास इम्बैलेंस हो रहे हैं उनकी वजह से। उनकी हाँ वजह से। ज्योति जी, लाइक मैंने आपको बोला था ना, ओरा, यू हैव टू क्लीन योर ओरा। आपको ओरा प्रोटेक्शन करना पड़ेगा आपको ना। तो आपका जो आप बात कर रहे हो कि नेगेटिव एनर्जी ऑरा थोड़ा वीक है आपका, हालांकि इतना भी वीक नहीं है। बट क्या है, मैं आपको ज्योति जी के बारे में बता दूं। ज्योति जी हमारी बहुत ही डिसिप्लिन स्टूडेंट है और हीलिंग के जो इनके रिजल्ट आते हैं बहुत अच्छे आते हैं। और सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन ज्योति जी, आपने अपना इंस्टीट्यूट खोला। आज मुझे अभिलाषा ने बताया, मैंने भी बाद में देखा। सो सबसे पहले तो ज्योति जी को बधाई। बड़ी खुशी होती है जब हमारे स्टूडेंट जो है कुछ अच्छा करते हैं सीखने के बाद, और फिर जो कोर्स इन्होंने सीखे हमसे वो आगे भी जो है सिखाते हैं या हीलिंग करते हैं, तो हमें भी ज़्यादा खुशी होती है। तो बहुत नहीं सिर्फ हील करते हैं सर, मतलब लर्निंग हाँ। उसमें नहीं है, हीलिंग, नहीं ओनली नहीं, हीलिंग। मैं समझ गया। अगर सिखाना के लिए टीचर चाहिए होगा तो बता देना, मैं ट्राई कर लेंगे। मैं यहाँ पर भी ठीक टीचर है हूँ सर, अभी। ठीक है। पर मुझे बहुत अच्छा लगा। और हाँ, ज्योति जी ऐसी मेरे को लग रहा है 3-4 महीने होंगे आपको ये 3-4 कोर्स किए हुए शायद। और आज की तारीख में 6+ months 6+ मंथ हो गए। और आज की तारीख में एवरी डे 20-21 लोगों की हीलिंग करती है ज्योति जी। लामा फेरा से, शाविक मंत्र से, हमकारा भी हीलिंग से। हाँ, जो भी यहाँ बैठा है मैं बताता हूँ कि मेरे पास भी कोई हीलिंग के लिए कोई आता है तो जिन कुछ चुनिंदे स्टूडेंट्स को मैं हीलिंग के लिए क्लाइंट देता हूँ, उनमें से ज्योति जी भी एक है। बिकॉज इनके हाथ की हीलिंग बड़ी अच्छी होती है। तो जिनको भी अपनी हीलिंग करवानी हो तो ज्योति जी से संपर्क कर सकता है। अब इन्होंने अपना प्रोफेशनल एकेडमी खोल दी है। किस नाम से, मैं भूल गया नाम क्या है मैडम, लिंक भेज दीजिएगा। आपकी प्रमोशन कर रहे हैं फ्री में यहाँ पे, और ये लाइव मीटिंग में भी। सर डेस्टिनी गुरुकुल। डेस्टिनी गुरुकुल। पर ये गुरुकुल का नाम रखा है आपने, तो कुछ गुरुकुल तो मतलब कुछ सिखाने का भी होना चाहिए ना फिर उसमें। नाम तो अच्छा है वैसे। सर अभी तो नहीं सोचा, मतलब हाँ अभी तो नहीं ऐसा प्लान किया, बट फ्यूचर में पता नहीं। ठीक है। पर एनीवेज कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट टू यू। कभी मेरी हेल्प चाहिए होगा तो एनी टाइम यू कैन कॉल मैसेज में, ठीक है। यस सर, यस सर। हमारे कुछ स्टूडेंट सक्सेसफुली कर रहे हैं, नो डाउट। कावेरी को भी कांग्रेचुलेशन, कावेरी ने भी अपना इंस्टीट्यूट खोल दिया है। लामा फेरा, शाल्विक मंत्र से, ओंकारा भी धनी सिखा रही है कावेरी भी, तो कांग्रेचुलेशन है कावेरी। अब आकाशिक भी सिखाएंगे।
अच्छा लगता है हमें भी ऐसा है। विदेशों में भी लोगों ने खोल दिया हमारे स्टूडेंट्स ने, एक लंदन में कर रही है, एक यूएस में है और कनाडा में 2 विषय है कर रहे हैं, सिखा रहे हैं वहाँ पे। चलिए, तो ये तो प्रमोशन हो गए आपके। अब बात करते हैं मेडिटेशन की। मेडिटेशन करते हैं, ठीक है। मेडिटेशन करने के लिए शांत जगह बैठ जाइए, पेपर पेन अपने सामने रखिए, एक क्वेश्चन जो भी आप पूछना चाहते हैं उस क्वेश्चन को अपने पेपर पे लिख दीजिए। अब जो यहाँ पे 2-3 लोग ऐसे बैठे हैं जिनका वीडियो ऑफ है, या तो आप लोग जा सकते हो या वीडियो ऑन करके सामने आ सकते हो, क्योंकि जब तक एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा आप लोग आकाशिक नहीं कर पाओगे मेडिटेशन। सोनी टेक नाम से कौन बैठा है यहाँ पे? सोनी टेक सर नाम मैंने से? मॉर्निंग में किया था, तो मैं दोबारा करूंगी ओपनिंग नहीं, मेडिटेशन। वो अलग था, ये अलग है, ये नॉर्मल पाथवे के लिए है। सोनी टेक वाले चले गए, अच्छा। ये शिवराम साहू कौन है? शिवराम साहू कौन है? सामने आइए, जब तक एनर्जी नहीं होगी एक्सचेंज तब तक आप जा नहीं पाएंगे। अगर नहीं कैमरे के सामने आ सकते तो आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ये मेरे को बड़ा अटपटा लगता है, बुरा लगता है। हमारा चेहरा तो देख लेते हैं ये लोग, और खुद जो है कैमरे के पीछे से हमें देख के सीख के निकल जाते हैं। बहुत है ऐसे। शिवराम साहू, अगर आप कैमरे में नहीं आ सकते तो आप जा सकते हैं, वरना यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा मेरे को। चले गए? नहीं, बड़े जिद्दी लोग हैं यार। मैं रिमूव कर रहा हूँ आपको, क्योंकि इस जब तक एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगी आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, फ़ायदा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आना कभी भी। रिमूव कर रहा हूँ। चलिए शुरू करेंगे। शांत जगह पे बैठ जाइए, बिल्कुल जहाँ पे कोई डिस्टरबेंस ना हो आपको। कम से कम आधा घंटा बैठेंगे शांत प्लेस पे, कोई डिस्टर्ब ना करे। सामने पेपर पेन रख लीजिए, और एक सवाल जो भी आपको पूछना हो वो आप पूछ सकते हैं। परंतु क्योंकि आज फर्स्ट डे है तो हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि आज हम पूरा खोल ही पाएंगे। हो सकता है आप अच्छा सा खोल भी लो, हो सकता है ना भी खोल पाओ, बट अगर आप 10%, 15%, 20% भी अगर आपको सक्सेस मिलेगी तो मैं ये सोचूंगा कि आप आकाशिक रिकॉर्ड जैसी विद्या सीख सकते हो। फिर वो आपके ऊपर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल दर्शना दत्ता जी अभी फर्स्ट टाइम आई है शायद यहाँ पे, तो अगर ये 10-15% भी अपना आकाशिक देख पाई तो समझ लेना कि दर्शना आकाशिक रिकॉर्ड कर सकती है, वरना इनको और मेहनत लगेगी, ठीक है। तो शुरू करेंगे। मुझे बस एक मिनट दीजिए। ठीक है सर, थैंक यू। आज मैं फर्स्ट आई हूँ। फिर से बोलिए, क्या बोला आपने? सर आज मैं फर्स्ट आई हूँ। फर्स्ट टाइम आया हूँ? हाँ। अच्छा, कोई बात नहीं।